हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेहा एड्यू। आज हम करने वाले क्लास 8 का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में। फर्स्ट कैरेक्टर जो यहाँ पे है वो है जिम मैकपर्सन, सेकंड इज कॉने मैकपर्सन, थर्ड इज हैंस वुल्फ। तो यहाँ पे जो जिम मैकपर्सन है वॉज द कैप्टन ऑफ हिज रेजिमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जो थे मेन जिम मैकपर्सन कैप्टन थे। 1914 में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। एंड कॉनी मैकपर्सन जो थी शी वॉज द मेंटली स्ट्रेस्ड एंड वाइफ सफरिंग फ्रॉम द पेन ऑफ सेपरेशन। अपने हस्बैंड से सेपरेशन का जो पेन था वो ये यहाँ पे बता रहे हैं। इनकी जो वाइफ थी, ये सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे। ये जिम मैकपर्सन की वाइफ थी, ठीक है। एंड हैंस वुल्फ की बात करते हैं, वॉज द कैप्टन ऑफ द जर्मन ट्रूप। ही वॉज फ्रॉम डॉल्सडॉर्फ, ठीक है, जगह का नाम है। ये यहाँ से बिलोंग करते हैं और ये जर्मन ट्रूप के कैप्टन थे। मेन हमें अभी इसमें यही जानना है। देन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मतलब ये एक्सप्लेनेशन है पूरी यहाँ पे चैप्टर की। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं उससे सबसे पहले एक रोल टॉप डेस्क मिला। ऐसा दिखता है रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप, एक जंक शॉप में, कबाड़ की दुकान में। इट वॉज इन अ बैड कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन में था, बट चीप, बहुत सस्ता था। तो उसने सोचा ठीक है मैं इसको ठीक कर लूंगा और इसको मैं खरीद लेता हूँ। एंड ही बिगिन टू वर्क ऑन इट। उसने उसके ऊपर काम करना शुरू करा, उसको सही करना शुरू करा। एंड ही पुल्ड आउट द ड्रॉर। उसने एक ड्रॉर ओपन करा एंड ही फाउंड दैट द रोल टॉप डेस्क हैज बीन बैडली डैमेज बाय द फायर एंड वाटर। पूरी तरह से वो ख़राब हो चुका था, उसमें आग भी लगी थी, पानी की वजह से भी ख़राब हो गया था। तो ये उसने पूरा देखा जब वो उसको सही करा था। देन व्हेन द ऑथर ओपन द ड्रॉर, जब उसने ड्रॉर ओपन करा, इट रिवील्ड अ सीक्रेट स्पेस। उसके अंदर से उसको एक सीक्रेट स्पेस दिखा। इन इट ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। एक टिन बॉक्स उसने देखा, उसके अंदर ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स एंड कुछ वर्ड्स थे रिटर्न, जिम लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर, रिसीव जनवरी 25 1915, इट टू बी ब्यूरिड विद व्हेन द टाइम कम्स। ये इसको दफना देना चाहिए जब टाइम आएगा। इनसाइड देयर वाज एन एनवलप, उसके अंदर एक एनवलप है जहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है मिसेस जिम के नाम से, मिसेस जिम मैकपर्सन उनकी जो वाइफ है, ठीक है। एंड 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट। द डेट वॉज दिसंबर 26 1914। ओके, तो ये डेट दे रखी है, यहाँ पे उनका एड्रेस दे रखा है कि कब उन्होंने ये लेटर उनको लिखा था। तो द ऑथर रीड द लेटर, स्टार्ट करा ऑथर ने रीड करना लेटर को। एंड थॉट दैट द ओनर ऑफ द डेस्क मस्ट हैव पुट इट इन। तो उसने सोचा कि ओनर ही होगा जिसने लेटर इसके अंदर डाला है। तो जिस ओनर का नाम क्या था, द लेटर हैड बीन रिटन बाय द कैप्टन ऑफ इंग्लिश आर्मी। इंग्लिश आर्मी मतलब अंग्रेजों की जो आर्मी थी उसमें जो कैप्टन था मेन, हिज नेम वॉज जिम मैकपर्सन। जिम मैकपर्सन जो थे उनकी वाइफ के लिए, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था, ठीक है। While reading the letter read करते टाइम the narrator came to know about a surprising event happen on the battlefield. लड़ाई की जो जगह थी जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, ठीक है, जंग की जो जगह होती है वहाँ पे क्या हुआ था, एक बहुत ही सरप्राइजिंग इवेंट हुआ जो क्रिसमस डे पे हुआ था। क्रिसमस डे ना बहुत ज़्यादा अच्छा दिन माना जाता है अंग्रेज़ों के वहाँ पे। तो इसलिए द इंग्लिश एंड द जर्मन्स वर एट वॉर। तब क्या हो रहा था, अंग्रेज़ों की और जर्मनी की ना, जर्मन्स की वॉर चल रही थी। सडनली मैकपर्सन ने देखा किसी ने ना वाइट कलर का फ्लैग दूसरी तरफ से झंडा फहराया, ठीक है, वाइट कलर का। तो जब भी व्हाइट कलर का फ्लैग हम फहराते हैं दूसरी तरफ से, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, शांति चाहते हैं हम, लड़ाई करना नहीं चाहते। द एनिमी साइड से ऐसा व्हाइट कलर का फ्लैग फहराया गया, झंडा फैलाया गया। एंड जिम अलार्म्ड हिज सोल्जर। जिम ने बोला कोई नहीं लड़ेगा, ठीक है, कोई भी नहीं लड़ेगा अब आगे, कोई भी अपने हथियार नहीं उठाएगा अभी। व्हाइट कलर का फ्लैग लहराया गया सामने से। द जर्मन ऑफिसर एंड द इंग्लिश ऑफिसर मेट। तब जर्मन ऑफिसर्स और इंग्लिश ऑफिसर्स एक दूसरे से मिले एंड दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। सबने एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोडक्शन कराया। देखो इधर इस पिक्चर में जर्मन ऑफिसर ने कहा ही इज फ्रॉम डॉल्सडॉर्फ एंड ही प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। वो ऑर्केस्ट्रा भी प्ले करता है एंड डॉल्सडॉर्फ से बिलोंग करता है। ही गेव हिज नेम टू हैंस वुल्फ एंड इन रिटर्न मैकपर्सन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। मैकपर्सन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ही सेड दैट ही वाज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। डॉर्सेट से वो एक स्कूल टीचर बिलोंग करते हैं।
क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जब वॉर हो रही थी ना, बहुत सारे स्कूल टीचर्स वगैरह बहुत सारे लोग वॉर पे गए थे, हर घर से एक एक बंदा भेजा गया था वॉर पे, क्योंकि लोग कम पड़ गए थे वॉर पे जाने के लिए। हैंस वुल्फ सेड ही न्यू डॉर्सेट बट ही हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड। तो हैंस वुल्फ ने कहा कि हाँ, मैं डॉर्सेट जगह को जानता हूँ, बट मैं कभी भी इंग्लैंड नहीं गया हूँ। ही न्यू इंग्लिश, उसको इंग्लिश आती थी, एंड हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी है। हिज फेवरेट बुक इज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। मैकपर्सन ने भी शेयर करा कि मेरी जो वाइफ है, मेरी वाइफ ने मुझे इसकी वाइफ ने ना इसको केक भेजा था क्रिसमस पे, तो इसने वो अपना केक शेयर करा। ठीक है। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, बातें करते हुए हैंस वुल्फ ने सजेस्ट करा कि इस दुनिया को ना हमें बचाना चाहिए, मस्ट बेटर, ये दुनिया और अच्छी होनी चाहिए थी, और अच्छी हो सकती थी अगर इसकी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही बिना वॉर करे सॉल्व हो जाती। एक फुटबॉल मैच खेल के, तो उन्होंने फुटबॉल मैच भी खेला। ठीक है, अगर फुटबॉल मैच में कोई जीतेगा तो वो टीम जीत गई, बस कोई मरेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे करके ही आपस में बातें करे थे। और राइवल कैंप में बैठ के उन्होंने स्मोक करा, हंस रहे थे, ड्रिंक करा, खाना खाया, फेस्ट मतलब एक तरह से बहुत बड़ा सा पार्टी करी, है ना, बढ़िया खाना खाया, और उन्होंने साथ में फुटबॉल भी खेला। मैकपर्सन रोट हिज लेटर ही वुड ट्रेजर दीज मोमेंट्स, मतलब वो उन मोमेंट्स को ना एक तरह से खजाने की तरह जानता था, और वो उसने लेटर में लिख दिया, अपनी वाइफ को लिखा था वो लेटर, कि ऐसा ऐसा हुआ था वॉर में, और वॉर जल्दी ही खत्म होने वाली है और सब जगह शांति हो जाएगी, तो वो वापस आएगा अपनी वाइफ से मिलने, ऐसा उसने उस लेटर में लिखा था। द ऑथर पुट द लेटर बैक, ऑथर ने उस लेटर को वापस से उस एनवलप में डाला, और वो ब्रिडपोर्ट, जहाँ पे उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ का एड्रेस था, वहां गया ड्राइव करके, ताकि वो उसकी वाइफ को उसका लेटर वापस कर सके, क्योंकि उसको ना पूरी रात नींद नहीं आई ये सोच सोच के कि अब मैं ये लेटर कैसे, मतलब मैंने किसी का लेटर पढ़ लिया और मैं ऐसा कैसे हो सकता है मैं उसको वापस ना करूँ, तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था पूरी रात। तो अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले वो लेटर देने वापस निकल गया ब्रिडपोर्ट पे उसकी वाइफ के पास, जो मिसेस मैकपर्सन थी, अब वो थी 101 साल की, कॉनी जो थी, मेन नाम उनका कॉनी था। हर हाउस हैड कॉट फायर, उनका जो घर था उसमें आग लग गई थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया था, और वो एक हॉस्पिटल में थी। ठीक है, तो द ऑथर फाउंड हिज मिसेस मैकपर्सन सिटिंग इन अ व्हील चेयर, मिसेस मैकपर्सन एक व्हील चेयर पे बैठी हुई उसे मिली थी, एंड शी लुक्ड अप एट द ऑथर बट हर आईज लिट अप, उसकी आंखें एकदम चमक गई, उसने ऑथर को देखा और उसको लगा कि उसका हस्बैंड आ गया। तो जैसे ही ऑथर ने बोला कौनी, तो उसने साथ के साथ उसने लेटर की पूरी स्टोरी सुनाई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना, उसने डायरेक्ट रिएक्ट करा और उसका हाथ लिया और बोला कि दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसका लेटर में लिखा था कि जैसे ही क्रिसमस आएगा अगले साल का, तो फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा, उसके हस्बैंड ने ऐसा लिखा था, तो उसे लगा कि उसका हस्बैंड ने अपने प्रॉमिस फुलफिल किया है और वो उससे मिलने आ गया। उसकी आंखों से एकदम टीयर्स आने लग गए, रोने लग गई वो। तो ये थी पूरी स्टोरी। शी सेड दैट द जिम हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, कि जिम ने अपना प्रॉमिस निभाया और वो वापस आ गया क्रिसमस पे, एंड शी मेड हिम सिट बिसाइड हर, और उसने अपने साइड में उसको बिठाया, उसके चिक पे किस किया, एंड शी टॉक लॉन्ग, बहुत लंबी बातें करी उन्होंने, एंड उसने ये लास्ट लाइन बोली, शी गॉट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसलिए चैप्टर का नाम ये पड़ा हुआ है, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो। बाय बाय।